नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब में नगर निकाय चुनाव के माहौल के बीच जीरकपुर और चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यवाही ने राजनीति और कारोबारी गलियारों में हलचल मचा दी है। मंगलवार सुबह ईडी की टीम ने चंडीगढ़ सेक्टर 20 स्थित मशहूर रियल एस्टेट कारोबारी परवीन कंसल उर्फ रॉकी के घर और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पहुंची टीम ने कई घंटों तक दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और जमीन से जुड़े कागजातों की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई न्यू चंडीगढ़ में हुई कथित जमीन घोटाले, फर्जी दस्तावेज और करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन से जुड़े मामले में की जा रही है। ईडी अब इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी इसकी जांच कर रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि जमीनी सौदे में इस्तेमाल किया गया पैसा कहां से आया, किन खातों के जरिए ट्रांसफर हुआ और किन कंपनियों के माध्यम से निवेश किया गया। परवीन कंसल पंजाब और ट्राई सिटी इलाके के बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में गिने जाते हैं। जीरकपुर में उनका चंडीगढ़ रॉयल सिटी के नाम से प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से न्यू चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में ज़मीन खरीद हेर फेर को लेकर उन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले साल उनके खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप का मामला भी चलाया। ये केस उनके कारोबारी पार्टनर प्यारेलाल गर्ग की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया कि न्यू चंडीगढ़ की कीमती जमीन के मालिकाना हक में फर्जी तरीके से बदलाव किया गया और कारोबारी साझेदार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। विजिलेंस जांच के दौरान करोड़ों रुपए के लेन देन और कई अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की बात कही गई है। अब ईडी उसी एफआईआर के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। ईडी ये भी जांच कर रही है कि कहीं जमीन खरीद हेर फेर के दौरान फर्जी कंपनी या बेनामी खातों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में लगी है कि क्या नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए का निवेश किया गया था। ईडी की कार्यवाही के बाद न्यू चंडीगढ़ चर्चित सेंटर सिटी प्रोजेक्ट भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर भी किसानों और जमीन मालिकों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया गया है कि कुछ जमीन सौदों में फर्जी हस्ताक्षर और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ किसानों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना जमीन रिकॉर्ड में बदलाव कर दिया गया। वहीं कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें जमीन के सही दाम नहीं दिए गए। इन शिकायतों के बाद मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गमाडा भी इस पूरे मामले में चेन ऑफ लैंड यूज और जमीन ट्रांसफर से जुड़े मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ प्रोजेक्टों में कृषि भूमि के इस्तेमाल को बदलने और मंजूरियों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या जमीनों के इस्तेमाल में बदलाव नियमों के अनुसार किया गया था या फिर इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी। परवीन कंसल को अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मुल्का का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि ईडी की इस वरिष्ठ कार्रवाई के बाद राजनीति हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ पहली शिकायत साल 2023 में हुई थी, लेकिन उस समय मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। बाद में शिकायत दोबारा खुलने के बाद विजिलेंस ने औपचारिक केस दर्ज किया और अब ईडी ने इस मामले में एंट्री कर ली है। पंजाब में नगर निकाय चुनाव के बीच हुई इस बड़ी कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि आम लोग भी अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर जमीन घोटाले और करोड़ों के लेन देन के पीछे कौन कौन शामिल था।
फिलहाल ईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों का मानना है कि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े कुछ अन्य नाम भी जांच एजेंसियों की राड में आ सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।